बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टीम कास्ट। तो आई नो आप लोग काफी ज्यादा हमारी वीडियो का काफी देर से वेट कर रहे होंगे, बट रमजान चल रहा था तो काफी टाइट शेड्यूल था। तो आज मेरे पास वही दो कॉमन गेस्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ एआई कैन टेक ओवर ह्यूमंस। सबसे पहले मैं बताता चलूंगा कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं। तो बेसिकली सबको ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताते हैं। सो इट्स अ सुपर इंटेलिजेंट टूल जिसको 1950 में एलन ट्यूरिंग ने पब्लिश किया था। एंड देन उसके बाद एवेल्युएशन करते करते इसका मोस्ट फेमस वर्जन एआई यूज हुआ था सीरी का 2011 के अंदर। एंड देन उसके बाद 2022 के अंदर चैट जीपीटी 3.5, एंड देन 22 के अंदर ही 23 के अंदर स्नैपचैट एआई आया। एंड ये वैल्यूएशन होता था। आज हमारे पास काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो सलमान एंड तैमूर, आपके नजरिए में एआई क्या है और ये आपको किस हद तक कंसर्न करता? तो शुरू करूं? शुरू करें, चलो ठीक है। तो खैर, जैसे कि ने बताया कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस। ठीक है, तो पहले तो मैं इस बात से शुरू करूंगा कि मेरे नजरिए में एआई क्या है। ठीक है, तो एआई बेसिकली एक ऐसी चीज है कि जब कोई डिवाइस या कंप्यूटर ना वो चीजें कर सके जो एक ह्यूमन माइंड करता है, सही है, और दैट इज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरे नजरिए में एआई ये है। और बाकी आप बताएं। सुलेमान और अली ने वैसे तो बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बट अकॉर्डिंग टू मी AI is something which can mimic human tasks in a more efficient and in a better way. बस वही AI is something के जो इंसान जो जो काम करते हैं उसको बेटर वे में कर सके और कम टाइम कंज्यूम किए हुए विद वेरी लेस मिस्टेक्स। तो आपको लगता है वो बेटर वे में कर सकती है? हाँ बिल्कुल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं और आज इवन आप आज कल देखें लोग किस बेटर वे में उसको यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। हाँ, ये तो है। चैट जीपीटी तो एक ब्रांच है ना चैट बॉट की। एंड देन उसके अंदर अब न्यू भी निकल गई, जैसे बिंग आ गई, एंड उसके अलावा ये जेमिनी हो गया जो बार्ड को रिप्लेस किया, मतलब अपडेट है। तो आप बताएं कि एआई, आपने तो बता दिया आपके नजरिए में एआई क्या है। आपको अभी तक एआई ने क्या कंसर्न किया है, साइड इफेक्ट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, दोनों आप बताएं। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद एडवांटेजेस। जिससे अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ओ लेवल्स कह रहे हैं, ओ लेवल्स, तो उसके अंदर हम लोग काफ़ी एमयूएंस पे जाते हैं और वहाँ पे हमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है, अपनी स्पीच लिखनी पड़ती है, अपने स्टांस को इन अ बेटर वे शो करना होता है। तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम टाइम हमारे पास होता है, तो हमें काफी लेस टाइम में हमें बहुत कुछ रिसर्च करना होता है, बहुत कुछ बोलना होता है। तो उसके लिए हम लोग एआई का यूज करते हैं, जिससे चैट जीपीटी, जेमिनी, जिससे अली ने बताया, बहुत से और भी, तो हम लोग उनका यूज करते हैं और इससे हमें वो ज्यादा अच्छे वे में स्पीचेस सब कुछ लिख के देता है। अभी तक मुझे कोई उसका डिसएडवांटेजेस या कोई इस तरह की चीज नहीं दिखी। अभी तक फायदे ही फायदे हैं। मेरे लिए भी ये सेम चीज है कि कहते हैं स्कूल होम से करना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कि बंदा कैर वगैरह लेता है। एंड ये है कि आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क है, कोई आपने पीपीटी बनानी है, उसके आपको आइडियाज लेने होते हैं अक्सर ना, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ। तो आइडियाज के लिए आपको बस बहुत कम टाइम होता है। समझो आपने कोई 2 घंटे में ना एक पीपीटी बनानी है और आपने उसके आइडियाज भी लेना है, फिर डिजाइन भी करना है, तो आप उसके आइडियाज ये कर सकते हो। आप उसके आइडियाज आप ले लो एआई से, ठीक है, बहुत अच्छे आइडियाज देती है वो, और फिर आप उससे एक तरह क्या कहते हैं अपने आप से बिल्डअप कर लो, ठीक है, और अच्छी पीपीटी आपके बन जाएगी। तो मेरा हिसाब है कि एडवांटेजेस यहाँ पे तक तो आई हैवंट सीन अ डिसएडवांटेज ऑफ एआई राइट नाउ। अब तो बहुत बार ऐसा होता है, हमें इंग्लिश की टीचर हमें कोई स्टोरी लिखने के लिए, कुछ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने के लिए कहती है, देख ली ना, वो बताएगी फिर आपको बात। मैं शेयर करूंगा उनके साथ, डोंट वरी। तो श्योरली, तो जब वो हमें कोई ना कोई टास्क देती हैं तो हम लोग बहुत दफा के सारे आइडियाज हम लोग आके चैट जीपीटी से या बहुत से एआई सॉफ्टवेयर से ले लेते हैं और फिर हम लोग खुद उनको उससे सब आइडियाज को जोट डाउन करके इन बेटर वे हम लिख देते हैं। तो इससे भी हमें बहुत दफा एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसमें एलेबोरेट करना चाहूंगा। एआई को हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी। अब जैसे नेगेटिव वे में ये दोनों नॉटी किड्स हैं, ये यूज करते हैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने के, लेकिन चाइना इंडिया में पार्शली, मुंबई की कुछ एरिया, चाइना, इंडिया एंड मलेशिया, इन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल सारा एआई बेस्ड कर लिया है। वो कार डिटेक्ट होती है एंड देन वो उनका बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली है, पाकिस्तान से ज्यादा चेंज है उनका ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज उधर कुछ रोड जब एम्प्टी होती है उनका सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान में भी देखे, जब आप मोटरवे पे उतरते हैं, अब देखिए पहले तो वहां होता था बंदा बैठा होता था, वो डिटेक्ट करता था, आपसे पैसे लेता था वगैरह। अब तो वहां है ही नहीं कोई, ठीक है, वो ऊपर सेंसर लगा हुआ है, वो आपको डिटेक्ट करता है। इट्स नॉट बेसिकली एआई, लेकिन उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि वो आपकी नंबर प्लेट वगैरह डिटेक्ट करता है खुद ही, जो आपको क्या कहते हैं, जो आपका एक तरह होता है ना, वो पैसे काट लेता है आपके। हाँ, एआई हमारी जिंदगी काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स को अब तक चेंज कर चुका हुआ।
जैसे कुछ लोगों की जॉब्स ही खत्म हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, जीएफएक्स वालों की। अब पहले कोई बंदा डॉब पे बैठता था, एक लोगो बनाता था, लेकिन आज के दौर में उसने विक्स को प्रॉम्प्ट डालना है और एआई उसे लोगो बना के दे देगा, उसने बस सिंपली डाउनलोड कर देना। इस पे आपका क्या नजरिया? ठीक है, तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अभी जो मैं समझता हूँ एआई ना डेवलप्ड चीज नहीं है, एआई इज डेवलपिंग। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से कम 5 से 7 साल तो कम से कम एआई ह्यूमन जॉब्स नहीं ले सकता। देखिए कुछ चीजों में आपको, अक्सर चीजों में आप उसको काम में कराना, आप उसे पहले प्रॉम्प्ट तो दोगे ना कि यार जनाब तुमने ये करना है, ये करना है, तो उसके पीछे भी आपको कोई बंदा हायर करना पड़ेगा जो अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सके। बेशक वो कम काम है, लेकिन फिर भी आपको उसके पीछे कोई ना कुछ चाहिए। तो जॉब्स तो अभी मेरे हिसाब से नहीं जा रही। हाँ, कुछ जगहों पे जा रही है, जैसे सुपरमार्केट्स वगैरह में खुद ही वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, वो आपको खुद ही बिल बना लेता है, सब कुछ इस तरह की चीजों में आपका क्या कहते हैं जा रहा है, वो क्या कहते हैं जॉब्स जा रही है। लेकिन जिस दूसरी चीजों जैसे कोडिंग होगी वगैरह, उसमें आपको पीछे को बंदा चाहिए जो प्रॉम्प्ट लिखेगा कि भाई तूने ये मुझे बना के देना है, फिर वो आपको बना के देगी। तो अब वो खुद से इतना 100% चीज नहीं कर सकती। इसके ऊपर तैमूर आप क्या एलेबोरेट करोगे? माय पॉइंट ऑफ व्यू इज टोटली डिफरेंट आपसे। मेरा ये है कि हमेशा से जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, पीछे इंसानों की जॉब्स या जो पुरानी चीज है वो हमेशा खत्म होती रही है। जिससे अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं स्मार्टफोन्स का। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन पे बैठे हुए लोग या लैंडलाइंस का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया और वहां पे जॉब्स जो लोग कहते थे वो भी खत्म हो गई। उसके बाद कार्स आई तो पीछे उससे पहले यूज होते थे हॉर्सेस यूज होते थे, और वो जो हॉर्सेस चलाते थे लोग, उनकी जॉब्स गई। उसके बाद एटीएम मशीन्स आई। जब एटीएम मशीन्स आई तो जो लोग होते थे, जिस बैंक उसको कहते हैं बैंक टेलर्स जो होते थे, उनकी जॉब चली गई। जो लोग पैसे अंदर से लेके आके देते थे हमें जब वो मशीन आई। उसके अलावा मैं आपको ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम बताता हूँ। जब ऑनलाइन बुकिंग आई तो पीछे जो बुकिंग क्लर्क होते थे उनकी जॉब्स चली गई। उसके अलावा लास्ट में इंडस्ट्रियल रोबोट, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। जब इंडस्ट्रियल रोबोट्स आए एआई की हेल्प से, तो जो लेबर्स होते थे उनकी जॉब गई। तो दैट्स ऑब्वियस कि जॉब तो गई है और बहुत सारी जॉब्स गई हैं। हाँ, बात आपको ठीक है कि बहुत सारी जॉब्स की है, लेकिन मुझे लगता है अभी इतना इसने जॉब पे क्या कहते हैं कवर नहीं किया। ठीक है, अभी भी कहीं ना एआई डेवलपिंग है। एआई उस तरह लेके जा सकते चीजों को जिस तरह क्या कहते हैं इंसान लेके चल सकते हैं। देखिए अब मैं आपको भी एक एग्जांपल देता हूँ, इस पे एक शॉर्ट सी डिबेट है हमारी। तो ये कहते हैं जैसे कि अब एक बिजनेसमैन है, वो एक बंदा हायर करता है कि तुमने भाई जब कोई कस्टमर मेरा है, तुमने उसको क्या कहते हैं घेरना है, जिसको हम कहते हैं अब उसको घेरना है, उसे बताना है कि हम ये कर रहे हैं, उसे कन्विंस करना है। ठीक है, एआई वो नहीं कर सकता। ठीक है, आप सबसे बंदा के सामने बैठे, आप एआई उसको क्या बोलेगा? वो एआई पूछ रही है कि तुम उसके, एआई इमोशनलेस है। ये चीज है, एआई जब इमोशनलेस है वो अगले बंदे को ना पढ़ सकती है कि वो क्या सोच रहा है, ना उसके थॉट्स को समझ सकती है, जो कि इंसान कर सकता है। ह्यूमन माइंड ये चीज कर सकता है, एआई नहीं कर सकती। तो वो उस तरह कन्विंस नहीं कर पाएगी कि कस्टमर को जिस तरह का इंसान करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंसान की मदद बिल्कुल चाहिए होती है, लेकिन इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे इंसान की हेल्प, जो एआई का मेनली वो कम टाइम लेता है, कम एनर्जी लेता है और इन अ बेटर वे, इन वेरी कन्विंसिंग वे चीजें लिख पाता है। अब एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उन्होंने कहा कि बाय 2025 85 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी एआई की वजह से। तो और अभी स्टार्ट हो चुके हैं उस सब का स्टार्ट। और उसके अलावा उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी आएंगी। न्यू जॉब्स कैसे आएंगी? जिससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक ग्राफिक डिजाइनर या लोगो डिजाइनर है, उसको लोगो बनाने के लिए अपना क्रिएटिव माइंड चाहिए होगा, लेकिन इस तरह के सारे काम को करने के लिए भी एक बंदा चाहिए होगा। जिससे मिड जर्नी है, एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग लोगोज बना सकते हैं, कोई पिक्चर बना सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सी जगहों पे जॉब जाएगी सही, हाँ जाएगी, लेकिन उसकी जगह बहुत सी न्यू जॉब्स आएंगी। कोई कह रहा हूँ कि एआई ना क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर सकती जिस तरह ह्यूमन माइंड कर सकता है ना, एआई के पास वो एबिलिटी भी नहीं है कि वो उस तरह क्रिएटिव चीजें करे, उस तरह चीजें करे ना। तो एआई के पास अभी पावर नहीं। क्रिएटिव चीजें तो बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ, बताने के लिए एक बंदा चाहिए होगा और इससे न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी एआई के आने से। लूज ऑफ जॉब इज समथिंग के होगा बहुत सी जगहों पे, लेकिन उसकी जगह बहुत सी न्यू जॉब्स आएंगी और ज्यादा जॉब्स आएंगी। तो बेसिकली 2024 चल रहा है एंड हमें एआई को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना।
हमें एआई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमें अपने गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर उसके एवेल्यूएशन के लिए डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे पाकिस्तान इज वन ऑफ द फर्स्ट 50 कंट्रीज जिसने बैचलर प्रोग्राम शुरू कर दिए एआई के लिए, BSCI। सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग इट, यानी काफ़ी अच्छी बात है, ताकि जहाँ पे जॉब्स लूज हो रही होंगी वहां पे हम ग्रिप भी कर सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे कि बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आगे दौर सारा टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। अब वो जो काम थे ना कि बंदा ये करता वो करता, वो सारे खत्म हो गए। अब आपको हर चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू लेके चली, जैसे एआई इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन दैट। बिल्कुल। एआई इवन जो म्यूजिशियंस है, मैं कल परसों देख रहा था, गूगल का एक वो है, मैं नाम लिखे हुए थे, उसका नाम है गूगल म्यूजिक मॉडल। तो वो उसको अगर आप एक प्रॉम्प्ट दो कि मुझे ये सॉन्ग सुनना है और इस सॉन्ग की को पियानो में बजा के दिखाओ, मुझे गिटार वाला वर्जन चाहिए, तो इवन वो भी दे सकते हैं। और इस तरह जो म्यूजिशियंस हमारे भाई देख रहे हैं उनकी भी जॉब बिल्कुल खतरे में है। और उसके अलावा जॉब खतरे में एक इसकी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट मेरे पास आता है, तो मैंने उसको भी इधर ही नोट डाउन किया था। तो उधर ये उस कोट में ये है कि AI won't take your job, but a person who knows AI very well will actually take your job. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन इसके अंदर मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने जैसे बोला है कि म्यूजिशियंस को खतरा है, तो और दूसरी जगह पे ये भी कह रहे हैं कि एआई से हमें फायदा भी हो रहा है, तो एआई का शॉर्ट टर्म हमें मेरे नजरिए में एआई का हमें शॉर्ट टर्म काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं जाके ना कोई मसला होगा। जैसे कि अभी हम ना बैक कैमरा मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ी बात करते हैं, तो तैमूर मशीन लर्निंग आप बताएं। तो मैं एक रोबोट के बारे में बता रहा था जिसका नाम है अल्फा जीरो। अल्फा जीरो एक रोबोट है जिसको बनाया गया मेनली चेस खेलने के लिए। तो उससे पहले 90s में एक रोबोट बनाया गया था, रोबोट नहीं, एक मशीन थी जिसको सारे रूल्स बताए गए थे चेस खेलने के, चेस किस तरह खेलते हैं उसको सारे रूल्स पता थे। और वो मशीन इस तरह की मशीन थी कि उस टाइम के जितने भी बेस्ट प्लेयर्स थे चेस के, उन सबको उसने हराया। उसके अलावा इसी तरह कहते कहते होता रहा, वो सब के सब, वो अभी तक एक गेम भी नहीं हारी, कोई जितने भी अच्छे प्लेयर्स आ जाए। लेकिन अभी एक अल्फा जीरो रोबोट, एक रोबोट बनाया गया जिसने एक ही दफा 38 टाइम्स इन अ रॉ उस मशीन को हराया है। और मजे की बात यह है कि उससे अल्फा जीरो जो रोबोट है उसको बताया भी नहीं गया कि चेस के क्या रूल्स हैं, चेस को किस तरह खेलना है, एक एल्गोरिदम ये होता है, कुछ भी उसको नहीं बताया गया। उसने कैसे सीखा है? उसको थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स वो वीडियोस दिखाई गई हैं चेस के प्लेयर्स की, चेस किस तरह खेलनी है, वो वीडियोस दिखाई गई हैं। और कुछ ना कुछ हद तक ये मशीन लर्निंग में आ जाता है कि उसने खुद एनालाइज, हाँ जी, खुद एनालाइज किया चीजों को अच्छे से, उससे देखा है और उसका एंड गोल हमेशा से यही बनाया गया कि तुमने जीतना है। तो इसी तरह मशीन लर्निंग, अली ने जिस तरह कहा, मशीन लर्निंग इज एक्चुअली समथिंग वेरी डेंजरस टू, उसके बारे में भी हम बात वही इसके बारे में इसी के साथ ना इसी बारे में ना इलॉन मस्क ने एक शॉर्ट सी वीडियो, बड़ा क्लिप वायरल हुआ था उसका। उसमें वो कह रहा था कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स, मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वॉरफेयर से ज्यादा खतरनाक है ये चीज। अभी इवन हम लोग मशीन लर्निंग की जिससे बात कर रहे हैं, अगर ये चेस खेला है उसने वीडियोस देख देख कर, अगर वो हॉलीवुड मूवीज तक चला गया जिसके अंदर ह्यूमंस को वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसके अलावा उनको डोमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल, और उसके अलावा उनको जेल में डाला हुआ है, तो वो सब कुछ एआई बिल्कुल कर सकता है मशीन लर्निंग के थ्रू, और इससे वो डेंजरस भी हो सकता है। इस तरह ये बहुत डेंजरस चीज है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो मूवीज वगैरह से जैसे ट्रांसफॉर्मर्स की एक मूवी थी, आपको याद होगा, उसमें टोटली रोबोट्स थे। तो अगर वो इस चीज को एनालाइज करते हैं यार ये तो मेरी तरह के लोग हैं, और वाकई उस मूवी में ह्यूमन के खिलाफ रोबोट्स लड़ रहे थे, तो अगर वो इस चीज को एनालाइज करता है तो वो it can be very very dangerous for humans. I guess AI is better until वो आपके अगर मोबाइल में है, अगर लैपटॉप में है, और उसके अलावा में ट्रांसफर करने वाला काम बहुत बिल्कुल, अगर उसके अलावा वो मशीन लर्निंग यूज नहीं करता, हाँ। जिससे इंडस्ट्रियल कामों में काफी काम आ जाता है, लेबर्स की जगह, हाँ। तो बस यहाँ की जॉब्स। बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं एक ये पॉइंट उठा सकता हूँ, जैसे कि सुलेमान ने कहा कि एआई इज फार मोर डेंजरस, एलन मस्क का कोट किया। तो अब आप देख सकते हैं पिछले दिनों वाकया हुआ था, इसको मैं पॉलिटिकली नहीं लेके जाऊंगा, एक न्यूट्रल डिसीजन आपको बताऊंगा कंसर्निंग ऑन एआई। तो 9 मई का वाकया हुआ था जिसके अंदर इमरान खान के वो सब कुछ हो रहा था कि आर्मी हाउसेस को मारते। उसके अंदर इतनी ज्यादा फेक वीडियोस थी ना इमरान खान को डाउनग्रेड करने के लिए, जो कि अदर पार्टीज ने एआई से फॉर्म करवाई थी। फ्रांस के एक
डिपार्टमेंट ने डिटेक्ट किया कि वो वीडियो एआई से बनी थी और कहीं से पता नहीं लग रहा था कि वो वीडियो एआई से बनी है, जिसके अंदर पाकिस्तानी पीटीआई सपोर्टर्स बीप लगा दे वी डोंट वांट ब्लैक वीगोस, सो वो पीटीआई सपोर्टर्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेस को मार गए और ऐसा पॉसिबल तो नहीं था, लोग भी घूम चुके थे, लेकिन वो 4 दिनों के बाद फ्रांस की एक टेक्नोलॉजी ने डिटेक्ट किया कि ये सब भी हो रहा। इसकी एक और एग्जांपल अभी हम सुलेमान अभी ना मैं इनको एक वीडियो दिखा रहा था, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या होता है वो ना वैसे इट्स नॉट अ रियल वीडियो, उन्होंने वो ना एक एग्जांपल देने के लिए दी थी कि कहते हैं एआई कितने डेंजरस हो सकती है। वैसे वो वीडियो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट कर दूं, आप लोग भी देख सकते हैं, मोस्टली लोगों ने देखी भी होगी। उसमें ना एक लड़की होती है, शी इज जस्ट 5 to 6 years old, मे बी इतनी की थी, ठीक है, या थोड़ी सी बड़ी होगी इससे। तो उसमें ना दिखाया जाता है कि ना कोई ना उसकी पिक्चर लेता है, ठीक है, और इसके पिक्चर को एनालाइज करके ना उसका एक एआई वर्जन बनाता है जो कि उससे तकरीबन कोई 5-10 साल बड़ा होता है, ठीक है। और ना क्या कहते हैं वो ना वो अपना क्या कहते हैं उसकी वो असल में उसका आइडिया क्या था कि सोशल मीडिया पे जो आप पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं अपनी, उधर से कोई बंदा आपकी पिक्चर उठा के आपको क्या कहते हैं ब्लैकमेल कर सकता है, ठीक है, आपकी पिक्चर्स को यूज कर सकता है, ठीक है। आप हाँ, तो उन्होंने ना एक क्या किया, उन्होंने थिएटर की स्क्रीन पर ना उस लड़की की वीडियो दिखाई जहां वो अपने माँ बाप से बात कर रही होती है कि क्या कहते हैं आपने मेरी पिक्चर्स वगैरह अपलोड की, अब देखिए लोग इन पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे से बड़ा एक वर्जन बना दिया लड़की का और वही अपनी मेरी आवाज है, मेरा सब कुछ है, तो ठीक है, वो कह रहे थे इस तरह आप मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। वो लड़की अपने पेरेंट्स को ये बात कहती है, उसका जो डिजिटल वर्जन होता है, कि आप मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय करें मेरी पिक्चर्स देके, क्योंकि लोग आजकल हर चीज को एनालाइज करके आपका कुछ भी कर सकते हैं के थ्रू, ठीक है, एग्जैक्टली ये चीज उसमें बिल्कुल ऐसे ही है। अब बहुत से लोग होते हैं अपने बच्चों की पिक्चर्स शोल्डली पोस्ट करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं, उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि आजकल क्या कहते हैं आपकी पिक्चर लेके आपकी वॉइस लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। उस वीडियो में ये भी दिखाया गया था कि वो लड़की अपने माँ बाप को कह रही थी क्या कहते हैं वॉइस नोट के थ्रू के ना क्या कहते हैं माँ बाप ये ना मुझे कोई किडनैप करके ले गया है, ठीक है, और उनको कितने पैसे वगैरह चाहिए, और एक्चुअली इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए था कि एआई कितनी डेंजरस है और एआई के इस्तेमाल करके लोग क्या कुछ कर सकते हैं आज के दौर में। आप सोचें किसी कंपनी के अंदर एक सीईओ जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट में कहे कि इस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन कर दे, तो जो ऑडिट डिपार्टमेंट वाला होगा वो फौरन कर देगा। ये भी आप छोड़े, आप सोचें कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कोई बंदा बाहर से कोई लाइक वॉइस मैसेज बाहर से तो पॉसिबल नहीं होगा। आप सोच लें हमारे अपने इंटीरियर की किसी मिनिस्ट्री के अंदर आपस में 2 डिपार्टमेंट्स लड़ पड़े, फेक उनके ऑडियोज बना के इंटरनेट पे वायरल करते हैं, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, ऐसे वीडियो आग की तरह ना फैल जाती है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। लाइक दिस आप पर्सन कैन गो टू जेल फॉर डूइंग नथिंग। हाँ ओए ये बात एग्जैक्टली बड़ा ग्रेट पॉइंट। मैं जो वीडियो की बात कर रहा था ना कि कहते हैं वो जो लड़की वाली वीडियो की काफी देर पहले बात की है कि उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ये भी हो सकता है कि लोग आप पे फेक क्राइम रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, आपकी पिक्चर्स लेके भाई इसने ये क्राइम किया, आपकी फेक वीडियोस बना के, जैसे बात कर रहा था ऑडियो वगैरह लीक हो जाए, तो इसी तरह के कहते हैं आपकी कोई फेक वीडियो बना के कि आप कोई क्राइम कर रहे हो, ठीक है, इस तरह कोई पुलिस डिपार्टमेंट में भेज दो और आप पकड़े जाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप, उनके पास तो प्रूफ है, उनके पास तो वीडियो बनी पड़ी है कि यार तुमने ये हरकत की थी, ठीक है। तो इसलिए मैं भी रिकमेंड कर रहा था कि अपने खास तौर अपने बच्चों की, ठीक है, वीडियोस वगैरह एंड पिक्चर्स वगैरह इंटरनेट पे नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्टली है ना। तो ये इफेक्ट बहुत करेगी क्योंकि एआई का दौर है, कुछ भी हो सकता है इस दौर में, और सब लोग आपसे आपके खुशियों पे खुश नहीं होते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जेलस भी होते हैं एंड वो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, तो ये तो सारी चीजें रख लेते हैं साइड पे, क्या हम आज के दौर पे एआई पे रिलाइड है, क्या हम डिपेंडेंट है एआई के ऊपर, हम एआई को यूज करना बंद कर सकते हैं, इस पे आप लोगों के क्या व्यूज है? सो आई थिंक कि हम लोग एआई पे बिल्कुल डिपेंडेंट हैं और हम लोग काफी जगहों पे जाके यूज भी करते हैं एंड वी विल हैव टू अडॉप्ट दिस एनवायरनमेंट। हम लोग को अगर आगे जाना है तो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, और लेकिन कुछ ना कुछ एआई ऐसा बनाना चाहिए जिससे पता चले कि एक डिफरेंशिएट कर सके कि ये चीज फेक है और ये रियल है। हाँ, उसके ऊपर प्लेगरिज्म चेकर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो इतने लेवल के नहीं होते। नहीं, नॉट इज, उसका पॉइंट ये है कि क्या कहते हैं जैसे वीडियोस वगैरह और ऑडियोज वगैरह जो लीक होती है किसी ना किसी हद तक ना डिफरेंशिएट खो जाता है। जैसे आजकल नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की ना आवाज बहुत ज्यादा वायरल हुई है, उसके वो गाने बना लेते हैं बाबर आजम के रील्स देखी होगी बाबर आजम वाली। ये बात ठीक है, इस तरह देखिए आजकल आप लोग देखी होगी, मैं रील्स देखा था, हंस लो सॉरी, तो कहते वाला बाबर आजम ना गाना गा रहा होता है, हालांकि वो खुद नहीं गा रहा होता, वो इतना बेसुर है, और तो क्या कहते हैं एग्जैक्टली वही
ऑडियोज वगैरह लोग यूज कर सकते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है कैसे यार नहीं, क्योंकि वो इस तरह की हरकत क्यों करेगा भाई यार, वो क्या क्रिकेट प्लेयर तो नहीं, अगर हरकत करेगा भी सही तो इतनी प्यारी आवाज है भाई। देखिए हसन साहब, मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का एक डिपार्टमेंट है MIRI, जिसकी फुल फॉर्म है मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। उन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया कि AI जो है उसको पॉज लगना चाहिए। और पॉज क्यों लगना चाहिए? उन्होंने कहा कि देयर इज 10% चांस, अभी तक 10% चांस है कि AI ह्यूमन को किल करेगी। और किल कैसे करेगी? वो इस तरह के मशीन लर्निंग की अभी हमने डिस्कशन की कि वो लोग वेपन्स बना सकते हैं इजीली, वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं AI को यूज करके। वो अपने ही सॉफ्टवेयर को यूज करके, अपनी इन जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। और ह्यूमंस इस दुनिया में रहेंगे भी नहीं अगर ये सब कुछ चलता रहा, इस पे अगर पॉज ना लगा इन नेगेटिव वे। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ आपको एक वही वाला पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं जो आपने कहा था कि उसको चेस देख के, जब वो उसको दिखाया, चेस दिखा के वो चेस खेला सीख गया, तो कहते हैं इसी तरह हम इसका यहाँ एक पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि अगर कोई उसको वेपन बना दिखा दे, क्योंकि कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करेंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ कोई उसका सही इस्तेमाल करता है उसका गलत इस्तेमाल भी होगा, तो ये उसने उसको वेपन की वीडियोस दिखा के कि वेपन्स कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल वेपन वेलफेयर पे बहुत ज्यादा काम तो होता वो वेपन्स डेवलप कर सकते हैं। और कोई उसको दिखाएगा कि तुम कैसे बने हो, वो पूरी तरह के 1000 बना लेगा बंदे फिर तो। है। बिल्कुल ठीक है। और वो उसी इस तरह- पे एक मूवी भी बनी थी बहुत ही मजे से, मुझे याद ये नाम आई गेस रोबोट नाम था उस मूवी का। हाँ रोबोट था, एग्जैक्टली रोबोट था, एंड इट वाज अ बॉलीवुड मूवी। हाँ मैंने देखी हुई है, थोड़ी सी फनी भी थी बट उसका मेन मोटिव ये था। कुछ अक्सर ऐसी मूवीज है जिसमें चीजें डिस्कस की गई है कि हाउ कैन दे टेक ओवर द ह्यूमन वर्ल्ड ना। और अक्सर चीजें यार, जो अभी वो ट्रांसफॉर्मर की मूवीज जो थी उनमें भी थोड़ा बहुत दिखाया गया, वो तो AI से चल रहे थे ना, रोबोट्स जो सारे थे, ठीक है, उनको कोई चला तो नहीं रहा था ना, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, वो लोगों को तबाह कर रहे थे। आई गेस जब तक AI अपना प्रॉम्प्ट खुद नहीं ना जनरेट कर सकते तब तक तो ये पॉइंट रियलिस्टिक नहीं है। जब हम तब तक सेव है, जब तक AI खुद नहीं अपने तरह के रोबोट बना सकता। मशीन लर्निंग के थ्रू कर लेता है देन टाटा बाय बाय। देन हम that खत्म will be है। the end of the world. End of the Even world. machine learning is dangerous than nuclear power. हाँ, ये तो हर बंदे ने बात की है। यस एंड AI के लिए सबसे हमारे पास खतरनाक बात है वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, वो वाईफाई पे डिपेंडेंट नहीं होगा, आप उसको किसी तरीके से रोक नहीं सकोगे। लेकिन अभी मेरे जहन में एक पॉइंट है, अगर उसकी लाइक चार्जिंग खत्म हो जाए यार AI की चार्जिंग, भाई वो खुद को चार्ज ही कर सकता है, इतने बड़े काम कर सकता है। तो इसलिए तो मैं एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट पे ना, बहुत वायरल हुई है वो, एक रोबोट की ना, वहां ना वो रोबोट एक आदमी के साथ में खेल रहा होता है रॉक पेपर सीजर्स ना, ठीक है, तो वो AI जीत जाती है और वो AI ना उस आदमी को कहती है हंस के ना कि क्या कहते हैं, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग टू माई प्लान ऑफ डोमिनेटिंग द ह्यूमन रेस। अब मे बी वो स्क्रिप्टेड थी या रियल थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली वो थोड़ा सा एक आइडिया था। हाँ, सुलेमान ने बिल्कुल सही बात की है, ये पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है कि वो वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकती है, बट ये भी हो सकता है कि वो रियल हो। लेकिन हम लोग AI को इन अ पॉजिटिव वे भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग ने पहले डिस्कस किया है। तो अली, मेरा आपसे एक सवाल है जी। हम लोगों का जिसका एक क्लोथिंग ब्रांड है एवरन, तो हमें उसमें एवरन evren.com.pk, तो उसके अंदर हम लोगों को AI किससे हेल्प करती है? अच्छा, इसके अंदर हम ना लाइक जब एवरेन के लिए यूज करते हैं तो हम कैप्शन वगैरह जनरेट कर लेते हैं पोस्ट के, और कभी कभी ये होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं तो हम ना वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, सब कुछ लाइक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, वीडियो एडिट हो जाती है। उसके अलावा कुछ मार्केटिंग स्किल्स वगैरह भी हम देख लेते हैं। बस लाइक थोड़ा सा ओवरव्यू करना होता है, बिकॉज AI अभी एक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टूल है, इट्स नॉट दैट एफिशिएंट येट। हाँ, एज आई मेक ग्राफ्स फॉर एवरन, तो उसमें मुझे बहुत दफा हेल्प करता है वो, इस तरह के जब मुझे शर्ट के डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, मैं बहुत दफा AI से लिखवा देता हूँ। उसके अलावा मैं और भी काफी चीजें जिससे डिजाइन कोई बनाना हो, मैं AI से पूछता हूँ कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है तो मैं किस तरह के डिजाइन बनाऊं जो सामने लोगों के सामने आए तो ह्यूमंस को अट्रैक्ट करें। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने एवरन को अभी तक नहीं देखा तो अभी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, वहां पे बहुत सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो हम लोगों ने AI से एडिट करवाई हुई है। तो ever.com.pk, तो डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे। अच्छा, तो अब कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, ठीक है, मैं दोबारा लास्ट क्वेश्चन करूंगा जो क्या हमारा टॉपिक था, कैन AI रिप्लेस ह्यूमंस राइट नाउ? नो, राइट नाउ मैं भी ये कहता हूँ कि अभी कम से कम 5-7 साल तो अभी डेवलपिंग है, जैसे मैं कह रहा था डेवलप्ड चीज दी है अभी, तो अभी तो फिलहाल इट कैन नॉट। बाकी जितनी हमने लंबी डिस्कशन इस बारे में कर दी है, ठीक है, ये रफ होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए कि अभी फिलहाल इट कैन नॉट, बट इन द फ्यूचर
इट कैन प्रोबेबली इन द फ्यूचर, लेकिन 5-7 साल नहीं, क्योंकि 5-7 साल भी नहीं। हाँ जी, हाँ, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और उसके अंदर बताया गया कि अभी अगले 2 से 3 महीने में डबल एक्सेलरेट करेगा एआई। जितना अभी है वो उसे डबल ज्यादा टेक्नोलॉजी ज्यादा मॉडर्न होगी और ज्यादा आप चीजें कह सकते हैं। इसी तरह अगर चलता रहा फिर तो बहुत ही जल्द हम लोग बहुत से मॉडर्न भी हो सकते हैं और बहुत सी चीजें इन रॉन्ग वे भी जा सकती हैं। ये सही है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि शुरू हुआ था कि ना कार के अंदर सेंसर्स आए थे, ऑटो पार्किंग सेंसर। ऑटो पार्किंग सेंसर इतने वैल्यूएट किए कि टेस्ला ने ऑटो पायलट निकाल दिया, गाड़ी खुद ही चल लेती है। एग्जैक्टली। Yeah, Tesla is a really huge example of AI. So with that, there is the end of this podcast. तो एक टॉपिक आजकल काफी हाइप पे था, तो हमने कहा इस पे पॉडकास्ट जरूर निकलनी चाहिए। एंड ईद मुबारक टू यू ऑल। हाँ, आज ईद भी है, तो ईद मुबारक टू यू ऑल। हाँ, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक सबको, ठीक है। उम्मीद करो तो आप लोग बहुत अच्छा गुजरा होगा, ठीक है। और ईद भी आप लोग बहुत अच्छी गुजरेगी, बेफिक्र हो जाओ। अल्लाह आपकी इतनी खुशियाँ इस वीडियो के निस्बत दुगनी करते हैं। आमीन। ईद इसलिए अच्छी गुजरेगी क्योंकि हमारा पॉडकास्ट आएगा। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और होस्ट साहब। So with that, दोबारा से हम एंड कर रहे हैं बिकॉज फर्स्ट एंड किसी को नहीं प्यारा लगता। बाय बाय। इस पॉडकास्ट को बनाने में कई दफा सूरज ऊपर नीचे होता रहा। तो हमारी शक्लों में जो ग्लो नहीं आया था उसको कहना किसी का अपना। If you want to see our glow, हमारे Instagram IDs mentioned in the description. हाँ, तो एग्जैक्टली। तो टेक केयर एंड बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।